So question number 4 we have, form the pair of linear equation in the following problem and find their solution if they exist by any algebraic method. तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये देखना है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी रहेंगी, उनका यूज़ करके हमें लीनियर इक्वेशंस प्रिपेयर करनी है और लीनियर इक्वेशंस प्रिपेयर करने के बाद वहाँ पर हमें उन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन देखना है कि अगर सॉल्व हो सकते हैं वो लीनियर इक्वेशंस तो हम उन्हें सॉल्व करेंगे, उनकी वैल्यूज़ निकालेंगे, जो उसमें हम वेरिएबल लेके आएंगे उनकी वैल्यूज़। तो अपने फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें ये कहा गया है, स्टेटमेंट दी गई है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज़ फिक्स्ड। एक हॉस्टल है, वहाँ पर मंथली फ़िक्स चार्जेस है कि अगर आप उस हॉस्टल में रहते हैं तो आपको फ़िक्स चार्जेस पे करने होंगे। लेकिन साथ ही साथ एक और बात यहाँ पर कही गई है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। तो एक तरह से उस हॉस्टल में दो चार्जेस हैं। फर्स्ट जो पे करना होगा वो तो मंथली के अकॉर्डिंग वहाँ पर रहने के अकॉर्डिंग पे करना होगा, जिसे हम कह लेते हैं कि किसी ने पे करा होगा तो वो फिक्स चार्ज उसके लिए एक्स होगा। दूसरा जो चार्ज वहाँ पर पे करना होगा वो पे करना होगा वहाँ पर उसने जितना फूड लिया, तो हम इसे लिख लेते हैं कि एक फूड चार्ज होगा। तो फूड चार्ज हम मान लेते हैं कि वाई हो सकता है। तो अगर कोई हॉस्टल में रहता है तो वो फिक्स चार्ज तो देगा मंथली के अकॉर्डिंग एंड फूड चार्ज देगा डेली के अकॉर्डिंग, कि डेली वो फूड लेता है उस अकॉर्डिंग वो फूड चार्ज पे करेगा। अब यहाँ पर दो स्टूडेंट्स हैं जो इस अकॉर्डिंग इस मेथड का यूज़ करके जैसा इन्होंने कहा गया है उस अकॉर्डिंग पे करते हैं। स्टूडेंट ए जो है हमारे पास, व्हेन स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, स्टूडेंट ए 20 डेज़ के लिए फूड लेता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 20y, यानी कि उसने फूड के लिए तो इतना पे करा होगा, प्लस अगर वो हॉस्टल में रह रहा है तो वो फिक्स चार्ज भी पे करेगा। कौन? वो स्टूडेंट ए फिक्स चार्ज भी पे करेगा और जो फूड चार्ज है वो भी पे करेगा, और दोनों पे करने के बाद उसने जोड़ा तो उसने जो पे करा था वो था 1000, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया है। इसके बाद दूसरी बात ये कही गई है कि एक और स्टूडेंट है, स्टूडेंट बी ने भी इसी अकॉर्डिंग पे करा है। स्टूडेंट बी ने कितना पे करा है टोटल, वो उसमें लिखा गया है 1180। तो स्टूडेंट बी ने टोटल 1180 पे करा है, लेकिन उसने फिक्स चार्ज तो स्टूडेंट ए की तरह ही पे करा होगा, दैट इज़ एक्स, और फूड चार्ज उसने 26 डे के लिए पे करा। तो फूड चार्ज उसका हो जाएगा 26 मल्टीप्लाइड बाय वाई इक्वल 1180, ये उसका टोटल चार्ज हो जाएगा। यानी कि जो स्टूडेंट ए था उसने एक्स यानी कि फिक्स चार्ज प्लस फूड का जितना चार्ज था दोनों को ऐड करके उसने 1000 रुपीज़ पे करे। स्टूडेंट बी जो था उसने फिक्स चार्ज प्लस फूड का चार्ज ऐड करके 1180 रुपीज़ पे करे। अब हमने दो लीनियर इक्वेशंस तो बना ली, हमने बहुत इजीली ये दो लीनियर इक्वेशंस बना लिए, इन्हें सॉल्व करना भी उतना ही ईजी है, और इन दो लीनियर इक्वेशंस को हम बहुत इजीली सॉल्व भी कर लेंगे। और हमने बहुत सारे अलजेब्रिक मेथड सीखे थे कि हम किन मेथड से इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी एक मेथड का यूज़ करके हम यहाँ पर इन लीनियर इक्वेशंस को अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, लाइक हम इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे पुट करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे नॉर्मली। तो हम इसे लिखेंगे x प्लस 26y इक्वल 1180। इसमें से हम किसे सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, इसमें से हम पहली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज़ x प्लस 20y इक्वल 1000। और जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी, लाइक हमें यहाँ पर पहली चीज़ तो साइन ही चेंज करने होंगे, माइनस 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 कुछ इस तरह से। और फर्स्ट थिंग x से x डायरेक्टली कट हो जाएगा, हमारे पास आएगा 0। 26y माइनस 20y हमारे पास आ जाएगा 6y। नेक्स्ट 1180 में से जब हम 1000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 180। तो जब हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 30, यानी कि y हमारा था फूड चार्ज। तो फूड चार्ज उस हॉस्टल के अकॉर्डिंग था ₹30,
और यहाँ पर हम y की वैल्यू अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे और यहाँ पर x की वैल्यू भी डिटरमाइन कर लेंगे। लाइक हम किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी उसे भी देख लेते हैं। लाइक हमने y की वैल्यू पुट करी दैट इज़ 30, तो फर्स्ट इक्वेशन में करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 30 इक्वल 1000, और ये हमारे पास आएगा x इक्वल 1000 माइनस 600, तो x आ जाएगा हमारे पास 400। तो यानी कि जो फिक्स चार्ज था हॉस्टल का वो था ₹400। सो लीनियर इक्वेशंस इन स्टेटमेंट का यूज़ करके हम बहुत इजीली प्रिपेयर कर लेंगे, और लीनियर इक्वेशन प्रिपेयर करने के बाद हम उन्हें अलजेब्रिक मेथड में किसी भी एक मेथड का यूज़ करके सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन सेकंड को अगर हम देखें, यानी कि फोर्थ के सेकंड पार्ट को अगर हम देखें तो वहाँ पर बहुत एक सिंपल सी स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है x अपॉन वाई, तो हम लिख लेंगे फ्रैक्शन इक्वल x अपॉन वाई। नेक्स्ट हमसे ये कहा गया है कि अगर हम इस फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन बन जाता है 1/3, लेकिन 1/3 या 1/3 कब बनता है ये, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर इट बिकम्स 1/3। तो हमसे ये कहा गया है कि ये 1/3 बन जाएगा जब हम न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर देंगे। तो ये हमारा x हमारा न्यूमरेटर होता है और y हमारा डिनोमिनेटर होता है। तो हम कह सकते हैं कि इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1, यानी कि x माइनस 1 अपॉन वाई अगर करें तो ये 1/3 के इक्वल आएगा। अब इस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हम एक इक्वेशन बना लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी होगी, यहाँ पर 3 को हम वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ़्ट साइड, और y को राइट साइड हम शिफ्ट कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए। तो हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय x हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल y, और इसे हम नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम इसे लिख लेंगे 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल 0। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी पहली वाली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगर हम सेकंड इक्वेशन बनाना चाहें, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं और 2 वेरिएबल अगर हम सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हमारे पास 2 इक्वेशंस तो होनी चाहिए। तो अगर हम सेकंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे, सेकंड स्टेटमेंट हमें पढ़नी होगी, और सेकंड स्टेटमेंट में ये कहा गया है इट बिकम्स 1/4। ये 1/4 बन जाता है फ्रैक्शन, यानी कि ये फ्रैक्शन 1/4 बन जाता है, लेकिन कब बनता है ये भी कहा गया है व्हेन 8 इज़ एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। जब इसके डिनोमिनेटर में हम 8 ऐड कर देते हैं, यानी कि y में जब हम 8 ऐड कर देते हैं तो ये जो फ्रैक्शन है हमारा ये 1/4 बन जाता है। तो हम कह सकते हैं x अपॉन वाई प्लस 8 इक्वल 1/4। तो हम इसे लिख लेंगे, इस यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x इक्वल वाई प्लस 8, और यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी हमारे पास 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल 0। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं। अगर हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं तो यहाँ पर हम बहुत इजीली इन इक्वेशंस को सॉल्व भी कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल 0, और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल 0। तो हम नॉर्मली इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिख लेते हैं इन्हें। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं लाइक 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल 0, और दूसरी इक्वेशन हम लिख लेते हैं इसी के नीचे 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल 0। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो एक तरह से हम नीचे वाली जो हमारी इक्वेशन का पार्ट है उसके साइन से इंटरचेंज कर देंगे। तो वहाँ पर प्लस 3x था तो ये माइनस 3x हो जाएगा, ये प्लस वाई हो जाएगा और ये प्लस 3 हो जाएगा। तो अब हमारे पास आएगा जब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 4x माइनस 3x, ये हो जाएगा हमारे पास x, यहाँ पर y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 5 इक्वल 0। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 5।
x की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली और इतनी ही ईजिली हम y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। बस इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। लाइक यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन में इस x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल 0। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 15 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल 0। तो इसे हम लास्ट में लिख लेंगे 12 माइनस वाई इक्वल 0 और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12। तो यहाँ पर हमने x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। जस्ट यहाँ पर बहुत सिंपल एक स्टेटमेंट दी गई थी कि एक बार डिनोमिनेटर में माइनस कर दिया जाए कुछ तो इतना आ जाता है, वो यानी कि वो फ्रैक्शन है इतना बन जाता है, और दूसरा ये दिया गया था एक बार न्यूमरेटर में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे हम इसी मेथड का यूज़ करेंगे, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर वाले। बहुत सिंपली ये क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं। सो थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, थर्ड पार्ट में भी हमें स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट क्या गिवन है उसे सबसे पहले पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि यश एक स्टूडेंट है, उसने स्कोर करे हैं 40 मार्क्स एक टेस्ट में। लेकिन वो टेस्ट कैसा था? वो टेस्ट ऐसा था जिसमें 3 मार्क्स मिलते हैं हर करेक्ट आंसर के लिए, यानी कि अगर वो एक करेक्ट आंसर देता है तो उसे 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर वो रॉन्ग आंसर देता है तो उसके 1 मार्क्स यानी कि 1 मार्क्स उसके डिडक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक तरह से, यहाँ पर जो हमें स्टेटमेंट दी गई है इसे अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि यश ने कितना स्कोर करा। यश का जो स्कोर था वो था 40 मार्क्स। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि उसके जो करेक्ट क्वेश्चंस थे, यानी कि जो उसने करेक्ट आंसर्स दिए थे वो हम मान लेते हैं कि x होंगे, और जो उसके इनकरेक्ट आंसर्स थे वो हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि y होंगे। तो हमें एक चीज़ पता है कि अगर वो एक करेक्ट आंसर देगा तो उसे 3 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 3x माइनस, अगर वो इनकरेक्ट आंसर देगा तो उसके 1 मार्क्स डिडक्ट भी हो जाएंगे, माइनस y इक्वल 40। तो ये 3x माइनस वाई इक्वल 40 कहाँ से आया? 3x तो उसके मार्क्स हैं कि अगर वो करेक्ट आंसर देता है तो उसे 3 मल्टीप्लाइड बाय x, यानी कि जितने क्वेश्चन करेगा उसका 3 में मल्टीपल करके उसे मार्क्स मिलेंगे। यानी कि अगर उसने एक करेक्ट क्वेश्चन करा तो उसके 3 मार्क्स हो गए, अगर उसने 2 करेक्ट क्वेश्चन करे तो उसके 6 मार्क्स हो गए, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, या फिर हम लिखें 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो जनरली हमने इसे जनरल फॉर्म में 3x लिख लिया है, और माइनस y यहाँ पर क्योंकि एक इनकरेक्ट आंसर का वो 1 मार्क्स लूज़ भी करेगा। तो इसी तरह हम पहली इक्वेशन तो बहुत इजीली बना लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन जो हमने यहाँ पर फॉर्म करी है वो हमारे पास है 3x माइनस वाई इक्वल 40। अब एक स्टेटमेंट हमें, सेकंड स्टेटमेंट ये कही गई है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks। अब ये कहा गया है कि अगर ऐसा ना होता, क्योंकि टेस्ट तो उसने यही दिया है, इस टेस्ट के अकॉर्डिंग ही अगर इस टेस्ट की मार्किंग स्कीम थोड़ी सी चेंज होती, उसमें ये कहा जाता कि 4 मार्क्स तो उसे मिले हर करेक्ट आंसर के, यानी कि 4x माइनस 2 मार्क्स उसके हर इनकरेक्ट आंसर के डिडक्ट हो जाएं, यानी कि 2y, तो वो स्कोर करता 50 मार्क्स। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी इस अकॉर्डिंग अगर हम स्टेटमेंट को पढ़ें। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास होगी 4x माइनस 2y इक्वल 50। तो हम इसे लिख लेंगे सिंपल फॉर्म में, जो हम इसे लिख पाएंगे जब हम इसे पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 2x माइनस वाई इक्वल 25, और इससे ज़्यादा सिंपल अब ये इक्वेशन नहीं बन पाएगी। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं। ऊपर वाली हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है, और इन 2 इक्वेशंस को हम बहुत इजीली सॉल्व भी कर लेंगे। जनरली हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ये 2 इक्वेशंस हमारे पास हैं, तो हम ऊपर लिख लेते हैं ये फर्स्ट वाली इक्वेशन लाइक 3x माइनस वाई इक्वल 40, एंड नीचे लिख लेंगे सेकेंड वाली इक्वेशन दैट इज़ 2x माइनस वाई इक्वल 25, और आपस में इन दोनों इक्वेशंस को अब हम करेंगे
सब्ट्रैक्ट। तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक चीज़ हमें पता है कि जो नीचे वाली इक्वेशंस होती हैं उनके साइंस इंटरचेंज हम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -2x प्लस वाई -25। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर y से y डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा और जो रिमेनिंग आएगा वो आएगा 3x - 2x हो जाएगा x, और ये इक्वल आएगा 40 - 25 विच मीन्स 15। तो x की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 15, और इसी चीज़ का यूज़ करके हम y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। लाइक हम इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो हम इसे लिखेंगे 2 × 15 माइनस y = 25, और y को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे राइट साइड और 25 को लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 30 - 25, यानी कि डायरेक्ट हम लिख लेते हैं 5 = y। तो y की वैल्यू यहाँ से 5 आ चुकी है और x की वैल्यू यहाँ से 15 आ चुकी है। तो x और y की वैल्यू यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर ली है। x हमने माना था कि उसके करेक्ट आंसर्स कितने हैं, तो उसके करेक्ट आंसर्स जो हैं वो हैं 15, और जो उसके इनकरेक्ट आंसर्स हैं वो हैं 5। यानी कि जब उसने टेस्ट दिया था तो उसमें उसने 15 क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स दिए थे एंड 5 क्वेश्चंस के इनकरेक्ट आंसर्स दिए थे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो जो फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसकी सबसे पहले हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, उसमें क्या कहा गया है और उसे उस स्टेटमेंट को बहुत इजीली हम कन्वर्ट करेंगे और फिर उस अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लैंग्वेज पढ़ें कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या कहा गया है, तो ये है प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ये कहा गया है कि दो जगह हैं A और B, उनके बीच का जो गैप है वो है 100 किलोमीटर। हम मान लेते हैं कि A एंड B जो ये दो प्लेसेस हैं इनके बीच का जो गैप है वो है 100 किलोमीटर। ये पहली इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। इसके बाद सेकंड चीज़ अगर हम देखें तो आगे की स्टेटमेंट में और इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होगी, तो वो है कुछ इस तरह से, लाइक 1 कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर कार एट द सेम टाइम फ्रॉम B। तो एक तरह से ये कहा गया है कि एक कार तो A से स्टार्ट करती है मूव करना और दूसरी कार हमारी B से स्टार्ट करती है मूव करना। तो एक कार हमारी A से स्टार्ट करेगी और दूसरी कार हमारी B से स्टार्ट करेगी यहाँ पर मूव करना किसकी तरफ। अब वो दोनों कार्स आपस में एक डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, ये सारी चीज़ें भी हमें नहीं पता। तो इन सारी चीज़ों को भी चेक करते हैं। लाइक ये कहा गया आगे की स्टेटमेंट में, इफ़ कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये दोनों कार्स, ये जो कार A एंड कार B दोनों कार्स हैं जो अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, यानी कि अगर ये वाली कार इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये वाली कार भी इसी डायरेक्शन में मूव करे, अगर ऐसा होता है यानी कि फर्स्ट केस तो हमारा सेम डायरेक्शन वाला हो जाएगा, दैट इज़ सेम डायरेक्शन। तो एक चीज़ है कि ये दोनों कार्स एक दूसरे को मीट करेंगी 5 आवर्स बाद, ये कहा गया है अब हमें जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें। तो अगर हम माने कि ये जो कार है ये B कार है, तो इसकी जो स्पीड होगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी या कहीं स्पीड होगी वो कम होनी चाहिए, तभी ये A कार इस तक पहुंच पाएगी। किससे कम होनी चाहिए? A से कम होनी चाहिए। अगर इसकी A से स्पीड ज़्यादा है तो A कभी इसे ओवरटेक कर ही नहीं पाएगा, क्रॉस कर ही नहीं पाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इन दोनों कार्स की अगर हम स्पीड को कंपेयर करें तो A की स्पीड ज़्यादा होगी और B की स्पीड कम होगी। तो हम मान लेते हैं A कार की स्पीड जो है वो है स्मॉल a, तो हम लिख लेंगे स्पीड ऑफ कार A इक्वल स्मॉल a किलोमीटर पर आवर। सेकेंड चीज़, स्पीड ऑफ कार B जो है वो हो जाएगा हमारे पास स्मॉल b किलोमीटर पर आवर। अब एक इन्फॉर्मेशन हमें ये कहा गया है कि ये दोनों जो कार्स हैं ये सेम डायरेक्शन में मतलब आपस में इनकी रिलेटिव स्पीड जो होगी वो होगी सब्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर ये दोनों कार सेम डायरेक्शन में है विच मीन्स जब A कार B को क्रॉस करेगी तो रिलेटिव स्पीड जो होगी, जो उसे कंपेयर करेगी अपनी स्पीड से, वो बहुत कम हो जाएगी। क्यों?
क्योंकि ये दोनों कार्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और जब भी कोई कार्स सेम डायरेक्शन में मूव करती है उनकी रिलेटिव स्पीड्स यहाँ पर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो हम कह देंगे कि इनकी जो स्पीड आएगी वो आएगी इक्वल ए माइनस बी किलोमीटर पर आर, और डिस्टेंस हमें पता है, अगर ए कार को बी तक पहुंचना है तो डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा 100 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे 100 किलोमीटर। टाइम अगर हम देखें तो टाइम वहाँ यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कितना टाइम लगा इन्हें क्रॉस करने में, वो लगा 5 आवर्स। तो हम टाइम भी लिख लेंगे, टाइम हमारे पास है 5 आवर्स। तो इस अकॉर्डिंग हम पहली इक्वेशन अपनी बना पाएंगे इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। अब अगर हम दूसरी इन्फॉर्मेशन को देखें तो दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो ये है कि अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, ये दोनों कार अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी, दैट इज़ ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन के बारे में क्या कहा गया है, एक बार उसे देख लेते हैं स्टेटमेंट को। इफ़ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि एक दूसरे की तरफ एक तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में, दे मीट इन 1 आवर, अगर वो दोनों कार्स एक दूसरे की तरफ चल रही हैं तो वो 1 घंटे में मिल जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम टाइम देखें तो टाइम हमारे पास इस अकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगा, टाइम इक्वल 1 आवर। ये 1 आवर कब होगा टाइम, जब स्पीड हो ए प्लस बी। इतनी जल्दी क्यों मिल रही है, क्योंकि इनकी जो रिलेटिव स्पीड है ना वो ऐड हो जाती है। क्यों, जब इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी कि एक दूसरे की तरफ अगर कोई कार्स आती है तो उनकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, और जब एक दूसरे से ऑपोजिट कोई कार्स जाती हैं और वी कैन से सेम डायरेक्शन होता है जब, तो उनकी रिलेटिव स्पीड्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो हम इसे लिख लेंगे ए प्लस बी। डिस्टेंस अब भी इन्हें आपस में जो कवर करना है वो करना है 100 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर हम इस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके 2 इक्वेशंस बना पाएंगे, लेकिन इक्वेशन कब बना पाएंगे, जब हमें पता होगा कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर हम 2 इक्वेशंस बना पाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन अगर हम बनाना चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास यहाँ आएगी, दैट इज़, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये दी गई थी, स्पीड वहाँ पर थी ए माइनस बी इक्वल, वहाँ पर डिस्टेंस था 100 डिवाइडेड बाय टाइम था 1। सेकेंड इक्वेशन अगर हम देखें तो सेकेंड इक्वेशन में स्पीड है ए प्लस बी, डिस्टेंस है यहाँ पर भी सेम, दैट इज़ 100, लेकिन टाइम है 1। नहीं, फर्स्ट इक्वेशन में जो टाइम था वो था 5 आवर्स, तो यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे और अब उस अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा a माइनस बी इक्वल 20, एंड यहाँ पर हमारे पास आएगा a प्लस बी इक्वल 100। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं, दैट इज़ a माइनस बी इक्वल 20 एंड a प्लस बी इक्वल 100। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। ऐड करने से जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्योंकि हमें तो सॉल्यूशन चाहिए। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो ये आएगा a माइनस बी प्लस a प्लस बी इक्वल 100 प्लस 20। तो यहाँ पर प्लस बी से माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2a इक्वल 120, दैट इज़ a इक्वल 60। तो a की वैल्यू यहाँ से हमने कैलकुलेट कर ली है, a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 60। अब इस a की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इस इक्वेशन में a की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमारे पास b आ जाएगा, b इक्वल 100 माइनस 60। तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40, यानी कि जो सेकेंड कार थी उसकी स्पीड थी 40 और जो फर्स्ट कार थी उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। सो हम कह सकते हैं जो कार A थी हमारे पास, उसकी जो स्पीड है, जो कार A हमारे पास उसकी जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, एंड जो कार B है हमारे पास उसकी जो स्पीड है हमारे पास वो है 40 किलोमीटर्स पर आवर। And the last part of the question we have is the area of a rectangle gets reduced by 9 square units।
ये कहा गया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, लाइक हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है L एंड जो इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है वो है B। अब हमें जो स्टेटमेंट दी गई है उस अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन अब अगर हम फिलहाल देखें तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, अब इस केस में अगर हम विदाउट रीडिंग क्वेश्चन इस रेक्टेंगल का एरिया देखें तो वो होगा L मल्टीप्लाइड बाय B, दैट इज़ LB अगर हम डायरेक्ट लिखें। अब ये कहा गया है कि जो रेक्टेंगल का एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है, लेकिन कम कब होता है? इफ़ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। ये कहा गया है कि अगर हम लेंथ को रिड्यूस कर दें 5 यूनिट से, यानी कि लेंथ हम थोड़ी सी कम कर दें और ब्रेड्थ को इंक्रीज़ कर दें, तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो 9 यूनिट्स कम हो जाएगा। लाइक हम मान लेते हैं जो पहले लेंथ थी L, तो अब जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी L माइनस 5। हमसे कहा गया है कि हम लेंथ को 5 यूनिट्स रिड्यूस कर दें, एंड दूसरा कहा गया है कि ब्रेड्थ को 3 यूनिट्स इंक्रीज़ कर दें। तो ब्रेड्थ इंक्रीज़ होने के बाद हो जाएगी B प्लस 3, और जो टोटल एरिया में से कितना कम हो जाएगा? टोटल एरिया में से दैट इज़ LB में से 9 यूनिट्स इस रेक्टेंगल का अब कम हो चुका है, जो ये वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया। सो हम इसे इक्वेशन में लिख लेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस रेक्टेंगल का एरिया है अब LB माइनस 9, और अगर हम वैसे इस एरिया को कैलकुलेट करें तो वो आएगा L माइनस 5, यानी कि जो एक्चुअल में लेंथ है, मल्टीप्लाइड बाय B प्लस दैट इज़ स्मॉल b प्लस 3। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरह से हमें यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हमारी मिल जाएगी। तो L मल्टीप्लाइड बाई B यहाँ पर हो जाएगा LB, L मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा यहाँ पर प्लस 3L, नेक्स्ट 5, और वी कैन से माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई B हो जाएगा यहाँ पर माइनस 5B, एंड माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई प्लस 3 हो जाएगा माइनस 15 इक्वल LB माइनस 9। और यहाँ पर डायरेक्टली LB से LB सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हमारे पास आएगा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 3L माइनस 5B माइनस 15 प्लस 9 इक्वल 0, और यहाँ पर माइनस 15 प्लस 9 डायरेक्ट हम लिख लेंगे, दैट इज़ माइनस 6 इक्वल 0। तो एक तरह से हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, और अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अगर हम इक्वेशन देखें तो नेक्स्ट इक्वेशन हम फॉर्म कर पाएंगे जब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। लाइक ये कहा गया है, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हम लेंथ को 3 यूनिट्स बढ़ा दें और ब्रेड्थ को 2 यूनिट्स बढ़ा दें, लाइक अगर हम एक रेक्टेंगल लें अपना पुराने वाला, उसमें से जो लेंथ है उसे इंक्रीज़ कर दें 3 यूनिट्स और जो ब्रेड्थ है उसे इंक्रीज़ कर दें 2 यूनिट्स, तो इसे अगर हम लिखेंगे तो ब्रेड्थ हो जाएगी B प्लस 2 एंड लेंथ हो जाएगी L प्लस 3। तो ये कहा गया है जो एक्चुअली में पुराना एरिया था दैट इज़ LB, ये अब 67 यूनिट्स बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा LB प्लस 67। नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया है, हमारे अकॉर्डिंग एरिया क्या आएगा? वो आएगा हमारे पास L प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय B प्लस 2, और ये आपस में दोनों एक ही एरिया है तो ये आपस में इक्वल होंगे, दैट इज़ ये वाला एरिया। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा LB प्लस 2L प्लस 3B प्लस 6 इक्वल LB प्लस 67। तो एक तरह से ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास थी 3L माइनस 5B माइनस 6 इक्वल 0, एंड सेकंड इक्वेशन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर LB से LB डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2L प्लस दैट इज़ 2L प्लस 3B माइनस 61 इक्वल 0। तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं और इन दो इक्वेशंस को अब हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन वो ऊपर वाली इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन ये वाली इक्वेशन है।
इन दो इक्वेशंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, कई मेथड्स हैं इन्हें सॉल्व करने के, लेकिन यहाँ पर हम अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे कि एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या फिर हम यहाँ पर और भी मेथड्स का यूज़ कर सकते थे। तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 17 एंड y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी यहाँ से 9। आप इसे खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब तक आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं किस टाइप से हम कैसे कौन कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ तो इक्वेशन बनाना है। अगर आपने इक्वेशन बना ली है तो आप किसी भी मेथड का यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो x की वैल्यू यहाँ पर है 17 एंड y की वैल्यू है 9। सो वी कैन से जो एक्चुअली में हमारे पास रेक्टेंगल था उसमें जो लेंथ थी वो थी 17 मीटर्स और वी कैन से 17 यूनिट्स, एंड जो ब्रेड थी वो थी 9 यूनिट्स।